हमने न जानियो कि एकर घरा जब बचवे के उसी चक्कर में नहीं है, ई न जानियो। इसमें पूरा दबा करके मारा है। पूरा शरीर उसका मार के छल्ली छल्ली करा, फिर कल किसी बेटी को मारा जाएगा। हाँ? तो आप क्या करिएगा? इंसाफ। दहेज लेना और दहेज देना हमारे देश में दोनों अपराध है, लेकिन दहेज लेते हैं और दहेज देते हैं, इनका दुष्प्रभाव यह है कि अक्सर लोगों को देखने को मिलता है कि बहन बेटियों को मार कर लोग फांसी में लटका देते हैं, तो कभी कुआं में फेंक देते हैं, तो न जाने क्या क्या करते हैं। इसी तरह का एक घटना ये बेंगाबाद प्रखंड में मुंडराडी गांव में पढ़ने वाली एक लड़की के साथ हुआ। इनका विवाह अभी साल भर नहीं बीता है कि गांडे प्रखंड में पढ़ने वाला कारोडी में हुआ था, और उनको साल भर भी नहीं बीता है कि वहां के उनके ससुराल वालों ने मार कर फांसी पर झुला दिया। ये ऐसा आरोप इनके लड़की के घर वालों का है। क्या मामला है? जिसे आप फांसी पर लटकता देख रहे हैं, इसका नाम खतीजा खातून है, जिसका विवाह गांडे प्रखंड के कोयरीडी निवासी बसरुद्दीन अंसारी के साथ 8 माह पूर्व हुआ था, जिनका चेहरा आप स्क्रीन पर भलीभांति देख सकते हैं। इन्हीं के साथ इनका विवाह 8 माह पूर्व पूरे खुशियों के साथ संपन्न हुआ था, जिसे आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। ये वही लड़का है जिनके साथ खतीजा खातून का विवाह 8 माह पूर्व हुआ था। कि बेटी को जैसे कौन मार दिया? मार दिया, सास है, गोतनी मारा, ससुर मारा। अच्छा, काहिल मार दल को? ईटा परवेला से मांगेले 3 लाख टका। बोल हमरा 3 लाख टकवा दे, ता बोल हम ईटवा परेबे, बिजनेस करबे। तो हमरा पैसा ना हले, तो हम 50,000 एकरा ठिन मांग के और हम करें अपने सपनों को साकार। लर्निंग पॉइंट के साथ सभी सरकारी नौकरी की तैयारी अनुभवी शिक्षकों के द्वारा कराई जाती है। सनीचर खिना लगा पैसा डाल, सनीचर 50,000 पैसा डाल खोज हेर के। तो कहले यार बोलतो जो आनिया 2 लाख 3 लाख तक पैसा ना हले, तब वह खतेले हमन बेटिया के मार के और टांग डाल के झुला दिले हले। दहेज के लिए, पैसा के लिए मार दिया? हाँ दहेज यार मांगे ला ना, कमाए खाए खतेले 3 लाख बिजनेस के लिए ईटा परवे। अच्छा, दहेज पहले आप दे दिए थे? हाँ, मेरे गाँव में गुलशन आ रहा, दहेज पहले दे दिए थे, फिर मांग रहा था 50,000 3 लाख दीजिए, ईटा कराएंगे, बिजनेस करेंगे। तो हम बोले कि पैसा नहीं है मेरे पास, हम कहाँ से देंगे? तो वो कहीं से लाओ। तो आया बोले शनिवार को, तो 50,000 रुपया सूद पर उठा कर दे दिए उसको। तो कितना दिन पहले आप उसके यहाँ शादी किए थे? शादी भी 8 महीना हो गया, 6 महीना, 6 ही महीना हुआ? 6 ही महीना हुआ है। तो जिस टाइम शादी किए तो उस टाइम दहेज दिए थे? हाँ, उनको नहीं बोला मारेंगे, बोले पैसा लाओ, सिर्फ बोल रहा था। तो हम पैसा दे दिए, बिजनेस बढ़ाएंगे। तो कैसे कैसे मारा, मतलब इतना गर्दन का हड्डी जो है ना, मेरा नाम नुसरत खातून है, ऐसा मारा है कि अगर लड़की खुद अगर फांसी लगाती तो ऐसे उसका गर्दन ऐसे टेढ़ा नहीं रहती, उसका नरेटा जो है गर्दन वो तोड़ दिया पूरा मार कर। इतना बेहराम किसी को क्या मारता है किसी को? पूरा मार के गर्दन, इतना पूरा शरीर उसका मार के छल्ली छल्ली कर दिया है। देखिए ना सर, ये वाला नदी जो है ना, हाँ उसका चचा हम है। ये वाला नदी जो गड्ढा है, इसका फांसी लटकता ऐसे बच्चे का माथा टेढ़ रहता। ये बाथरूम से छोटा घर है, उसमें मार करके ऐसे करके उठा दिया था, वही दुपट्टा से बांध के। हम लोग खुद देखे यहाँ। मार के फांसी पर झुला दिया? हाँ, वो फांसी लगा के मर गया है। ये इतना बड़ा घर में क्या मर जाएगा फांसी लगा के? देखिए ये बाथरूम कितना बड़ा है, इससे छोटा था। अक्सर दहेज लोभियों, दहेज लेना भी पाप है और देना भी पाप है, लेकिन इस पर कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हो पाता है, जिसके कारण लोग अक्सर दहेज के चलते बेटियों को मार देते हैं और उनको अक्सर कुआं में कभी कहाँ कहाँ फेंक देते हैं। इनको इसी तरह फांसी पर लटका दिया गया। और ये है इनके पिताजी। अब आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जहीर अंसारी। आप कौन हुए लड़की के? पिताजी है। पिताजी। आपको के गो बेटा बेटी है? हमको 4 ठो लड़की और 1 ठो लड़का है। 4 लड़की है। तो जैसे छोटी थी? हाँ, ये सबसे छोटी थी। इसको शादी किए थे आप, तिलक दे दिए थे? हाँ, कितना तिलक दिए? 1 लाख तिलक दिए थे और ठो गाड़ी दिए थे, अपेची गाड़ी। अपाची गाड़ी वो दिए। और एक ठो मशीन दिए थे, सिलाई मशीन। तो कौन कौन मार दिया आपका बेटी को? मेरा समधीन था, दामाद था, और मेरा समधी था, और समधी का बेटी था, उसको बड़ा बेटा था, उसको बड़ा बहू था, बहू थी। क्या नाम है आपका दामाद और समधी का? मेरा दामाद का नाम बसरुद्दीन अंसारी है। और ससुर का? उसका ससुर का नाम समधी का? हालिम अंसारी हुआ। हालिम अंसारी। हाँ, तो वो लोग सबको मिल के मार दिया? हाँ, सबको मिल के मारा।
तो जैसे आप क्यों मारे, क्या क्या कारण था मारने? वही पैसे के लोभ के लिए। तो आप पैसा देंगे उसको, दिए थे पैसा तो दिए थे कुछ सर पहले? पहले, हाँ जो तिलक उसको लेन देन था सब दे दिया था। उसके बाद फिर से फिर से मांग रहा था 3 लाख रुपया, और 3 लाख के बावजूद भी कुछ दिया था मेरे परिवार लोग, लेकिन पूरा पैसा पूर्ति नहीं हो पाया था। हम कहा था कि फिर पूरा पैसा सब दे देंगे, लेकिन जब तक पैसा नहीं दे पाए तब तक ये उसको मार के फांसी पर लटका दिया। तो आप क्या काम करते हैं? हम ये खेती बाड़ी काम करते आप हैं। वही खेती बाड़ी मतलब गरीब है, इसके बावजूद भी जो है आपसे पैसा मांगा जा रहा था? हाँ, कलकत्ता वगैरह में हाजिरी काम करते हैं सर। मेरे का कोई जमीन था वो भी बेच करके सोच रहे थे दे देंगे। चारों बेटी का विवाह करने में इनका सारा जमीन जायदाद बिक गया, उसके बावजूद फिर से और मांगा जा रहा था, और नहीं देने के उपलक्ष्य में इनकी बेटी को जान से मार दिया गया, है ना? हाँ, कर दिया मेरे बेटे। आप उनके चचा हुए? जी तो मैंने पैसा के लिए मार दिया? हाँ जी, पैसे के लिए मार दिया, वो और पैसा चाहिए उसको, पूरा पैसा का भूख है। पैसा के लिए मार दिया? हाँ, तो केस उस किए हैं आप लोग? केस कर दिए हैं। क्या बोला प्रशासन? प्रशासन बोला ठीक है, हम कार्रवाई करेंगे, जो होगा देखेंगे। अभी तक किसी तरह का कोई अभी तक कुछ नहीं, उन लोग को गिरफ्तार नहीं किया सर। कोई गिरफ्तार नहीं हुआ? करें अपने सपनों को साकार लर्निंग पॉइंट के साथ। सभी सरकारी नौकरी की तैयारी अनुभवी शिक्षकों के द्वारा कराई जाती है। अभी तक आज नहीं। 4 बेटी था, जो जमीन था सब बेच दिया, खाने की भी नहीं। छोटी लड़की थी इनका, एक बेटा सब बेच के खत्म कर दिया। कहाँ से देगा पैसा अब उतना? नहीं। फांसी, जो लड़का है उसको फांसी करवाई, यही इंसाफ है। जान के बदले जान चाहिए हम लोग को। उसका सास ससुर जो है, हमको कुछ नहीं चाहिए। जो लड़का है उसको सामने करके उसको देखिए, आप कार्रवाई कीजिए और उसको क्या इंसाफ लड़की को दीजिएगा, ये आप लोग को फैसला कीजिए। जो होगा चाहिए वही देखा जाएगा। हम अच्छा, लोग प्रशासन से क्या कहेंगे आप? प्रशासन का क्या कहेंगे, हम अब उन्हीं पर छोड़ दिए हैं। अभी देखते हैं अभी क्या तक अच्छा किसी को नहीं पकड़े हैं? अभी तक किसी को नहीं पकड़ा है। और सरकार से आप कुछ कहेंगे? सरकार से यही कहेंगे कि अगर ऐसा ही होगा तो बेटी कौन शादी करेगा किसी को, है? किसी के जगह जमीन बेच करके देगा। इतना तकलीफ से हम लोग शादी करते हैं, और अगर किसी को फांसी लग जाता है, इतना छोटा से हम लोग पालते हैं, बड़ा करते हैं, तो हम लोग शादी करने से तो आप डरेंगे ना? आप उनकी चाची हुए? हम चाची हैं उनकी। एक चाची का ये दर्द था, इसका मांग है शासन प्रशासन से कि लड़का को फांसी हो और न्याय आपको मिले। अन्याय मिले, हमरा लड़की जिस तरह से उसका जान गया है, उस तरह से उनका भी जान जाना चाहिए, उसका माँ को भी होना चाहिए। हमको अन्याय चाहिए सर। कहीं बेटी पैदा कर, सब जमीन बेच कर बिया कर दिया शादी। अब कहाँ से कौन सी करेगा, सो बताइए। अगर सरकार इसका कोई फैसला नहीं निकालेगा तो ये तो बढ़ावा चलते रहेगा। आज इनको मारा, फिर कल किसी बेटी को मारा जाएगा, है? तो आप क्या करिएगा? इंसाफ हमको चाहिए। जो आप लोग, अगर आप लोग इंसाफ इस परिवार को न्याय मिले और समाज में ऐसे कुरीति नीति ना हो, इसके लिए शासन और प्रशासन और यहाँ की सरकार ठोस कदम उठाए और इस परिवार को न्याय मिले। आप इस परिवार के लिए क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। हम मिलते हैं आपको नए वीडियो में। जनता जनार्दन की जय। करें अपने सपनों को साकार लर्निंग पॉइंट के साथ। सभी सरकारी नौकरी की तैयारी अनुभवी शिक्षकों के द्वारा कराई जाती है।